दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप पप्पी खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं या आपने पप्पी पहले से खरीद रखा है और आप दूसरा पप्पी लाने की सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम छोटा पप्पी अगर ले रहे हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कई भाई जो है वो जल्दबाजी के चक्कर में या ब्रीडर के चक्कर में फंस के और छोटा पप्पी ले लेते हैं, क्योंकि ब्रीडर क्या करते हैं, उन्हें उस पप्पी को मेंटेन करने में खर्चा लगता है, प्लस वो जल्द से जल्द पैसा बटोरना चाहते हैं, तो वो 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर आपको पप्पी दे देते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या नुकसान होते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप छोटा पप्पी ले रहे हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर पहले नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान आपके सामने है, वो है मां का दूध। अगर आप छोटा पप्पी ला रहे हैं तो उसे प्रॉपर मां का दूध नहीं मिलेगा और कम से कम 1 महीना या 45 दिन तक माँ का दूध बच्चे को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप सभी को पता है। उसमें ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं, ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स का मतलब क्या हुआ, जीवन भर। अगर 1 महीना या 1.5 महीना किसी पप्पी ने अपनी माँ का दूध प्रॉपर रूप से पी लिया है तो उसे जीवन भर बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसे मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। तो वो इम्यूनिटी लाइफ टाइम उसके काम आएगी। अगर इस 1-1.5 महीने में हमने ध्यान नहीं दिया और उसे अपनी माँ से अलग कर लिया तो जो पोषक तत्व, जो इम्यूनिटी मिलने वाली है, वो नहीं मिल पाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और उससे फिर पप्पी की ग्रोथ भी नहीं होगी। हम कहते हैं हम इतना खिलाते हैं जबकि पप्पी की ग्रोथ नहीं हो रही है। कहाँ से होगी? जब उसकी नींव ही कमज़ोर है तो ओवरऑल ग्रोथ डिपेंड करेगी उसकी नींव पे, और नींव मजबूत कहाँ से होगी? वो होगी माँ के दूध से। इसके अलावा सेकंड बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड जो बिंदु है वो है व्यवहार। हमें डॉग को अगर एक्टिव बनाना है, बहुत शानदार तरीके से एक्टिव बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें डॉग बिहेवियर आए, यानी जो व्यवहार जो है डॉग्स के, वो व्यवहार आए। डॉग्स के क्या व्यवहार होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बच्चा सीखता है अपनी माँ से। माँ के द्वारा उसे सीखने को मिलता है। तो अगर वो 1-1.5 महीने तक माँ के साथ रह जाता है तो उसमें डॉग बिहेवियर आ जाते हैं, और डॉग बिहेवियर आने से जब भी आप उसे, चाहे आप वॉच डॉग बनाते हैं, चाहे गार्ड डॉग बनाते हैं, किसी भी पर्पज़ में आप काम में लें, लेकिन डॉग बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहाँ से आएगा? कम से कम 1 या 1.5 महीना तक पप्पी अपनी माँ के साथ रहेगा तो उसे वहाँ से डॉग बिहेवियर मिलेगा, और वही बिहेवियर उसके लिए लाइफ टाइम काम आएगा। देखिए कितना ज़रूरी है ये बिहेवियर, वो लाइफ टाइम उसके काम आएगा। इसके अलावा अगर हम थर्ड बिंदु की तरफ जाएं तो वो है स्वास्थ्य। अगर हम छोटे बच्चे को, 15-20 दिन के बच्चे को ही अपने घर ले आते हैं तो उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अधिकतर हमने देखा है कि 50% पपीज़ की डेथ हो जाती है, वो हो जाती है स्वास्थ्य की वजह से। उनका स्वास्थ्य प्रॉपर नहीं रह पाता, उनका केयर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसी वजह से हेल्थ डाउन हो जाती है, और वो जो हेल्थ डाउन होती है वो उसे लाइफ टाइम परेशान करती है। अगर कोई पप्पी अर्ली स्टेज में बीमार हो गया, समझ लीजिए उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, वो ओवरऑल ग्रोथ उसी पे डिपेंड करेगी। तो वहाँ से अगर वो बीमार हुआ है तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए आप ध्यान दें कि छोटे पप्पी को अपने घर ना लाएं। इसके अलावा चौथा जो बिंदु आता है उसकी तरफ भी हम देख लेते हैं, वो है खान पान में दिक्कत। खान पान में क्या दिक्कतें आती है? खान पान में ये दिक्कतें आती है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर हम माँ से अलग करते हैं तो उस समय जो वो माँ का दूध पी रहे होते हैं और हम अपने घर पे ला करके या तो किसी अन्य पशु का दूध पिलाते हैं या मार्केट से कोई दूध ला करके पिलाते हैं, और बाय द वे वो उसे सेट नहीं हुआ, जो कि गाय भैंस बकरी का दूध तो सेट होता ही नहीं है, और अधिकतर जो पेट ओनर्स है वो इस दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो जानकारी का अभाव माने, अनजाने में माने, या फिर जानबूझकर गलती माने कि हमारे पप्पी का क्या होगा, देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा करके वो गलती करते हैं और खान पान में पूरा ध्यान नहीं रख पाते। जो सेरेलैक देना है कई बार सूट नहीं होता, पप्पी स्टार्टर फूड दे रहे हैं और उसे मिल्क रिप्लेसर में मिला करके दे रहे हैं, कई बार सूट नहीं होता। तो 50% पपीज़ में प्रॉब्लम होती है खान पान की वजह से। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पपी ला रहे हैं थोड़ा सा बड़ा लाएं, आप छोटा ना लाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है मौसम में सेट ना होना। देखिए, मौसम में सेट ना होना ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे हम लेके आए, सर्दी का मौसम है और छोटा जो बच्चा है वो सर्दी के मौसम में हमने पूरे दिन लाड प्यार में उसे अच्छी तरीके से रखा, लेकिन रात को डॉग्स बिहेवियर क्या होता है, मान लीजिए छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। आपने ओढ़ा के रखा, पूरा प्रबंध किया, रूम में रखा, उसके बावजूद वो टॉयलेट करके गीला हो जाएगा, उसे प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी लग सकती है, कई ऐसे कारण हो सकते हैं। तो मौसम का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। आपने माँ से अलग किया, उस समय जब वो माँ के साथ था, सर्दी का बाय द वे मौसम है तो माँ के चिपक के बच्चे सोते हैं, तो उस अट्रैक्शन से माँ की गर्मी जो है वो गर्मी बच्चों को मिलती रहती है और वो बहुत ज़्यादा सहायक होती है उन्हें मौसम से बचाने में। तो वहाँ पर जो गलती हम यहाँ ला करके कर रहे हैं उसे सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक होता ही है कि सर्दी जुकाम लग ही जाती है। इसके अलावा अगर गर्मी की बात करें तो ऐसा ही गर्मी में है, गर्मी में भी हमें प्रॉपर केयर करने में कई बार दिक्कतें होती हैं। और अगर जो छोटा पप्पी ला रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम पप्पी लाया है, मान लीजिए कोई भी पेट ओनर है वो फर्स्ट टाइम पप्पी लेके आए हैं, तो उन्हें इतना नॉलेज भी नहीं रहेगा। तो वहाँ पर अगर मौसम का ध्यान नहीं रखा गया, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान नहीं रखा गया तो दिक्कतें हो सकती है। तो मौसम में सेट होना थोड़ा सा, अगर 1-1.5 महीने का पप्पी है तो वो ईजीली मौसम में सेट हो जाता है। 1 महीने से जितने भी कम है दिन वो उसके लिए खतरनाक साबित होते हैं जब हम उसे अपने घर पे लाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो आता है ब्रीड की पहचान। अधिकतर यहाँ पर भी चूक हो ही जाती है, यहाँ पर भी अधिकतर चूक होती है ब्रीड की पहचान। और वो चूक कैसे होती है? वो चूक होती है जो छोटे पप्पी हैं उन्हें हम लेके आते हैं तो वो छोटे हैं, बिल्कुल प्यारे लगते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे पप्पी अच्छे नहीं लगते, बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, और हमें लगता है कि ये अच्छी ब्रीड का हो सकता है आगे जा करके, क्योंकि छोटे बच्चे में इतने सिम्टम्स होते नहीं हैं अपने ब्रीड के। तो जब वो 1-1.5 महीने का हो जाएगा तब जा कर के उसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। यानी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है कि आप पप्पी की पहचान कर सकें कि जो ब्रीडर ने हमें ब्रीड बताई है वो ब्रीड है या नहीं है, यानी हम एग्जैक्ट पता कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए भी है कि उसे 1-1.5 महीने का होने दें। तो ये सारी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी 1 महीने से छोटा पप्पी अपने घर पे नहीं लाएंगे। और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पपीज़ को प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम लाते ही तीसरे या चौथे दिन होती है। पहले दिन जो भी आपने खिलाया, जो भी माहौल उसे दिया, हो सकता है वो सेट नहीं भी हुआ है, फिर भी हमें प्रतीत नहीं होता। सेकेंड डे हमें थोड़ा थोड़ा प्रतीत होता है, क्या बात है, सुस्त है। कई बार जब हम लेके आते हैं घर पे, बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पप्पी को लेकर के, कभी अंगुली चटाई, कभी कुछ, तो ऐसे में भी उनके साथ दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए हमें प्रॉपर रूप से जब वो प्रॉपर एज का हो जाए तभी अपने घर पे लाना है, ताकि जितनी भी प्रकार की दिक्कतें अभी मैंने आपको बताई है वो दिक्कतें आपके पप्पी के साथ ना हो। इसके अलावा साथियों, वैक्सीनेशन में, डिवॉर्मिंग में कई प्रकार की ऐसी दिक्कतें जो है वो हमें मेडिसिन देने में भी आती है। उनके लिए हमने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लें, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे डिवॉर्मिंग को लेकर के और वैक्सीनेशन को लेकर के। इसके अलावा पपीज़ को क्या खिलाना चाहिए, मान लीजिए आपने 1 महीने से ऊपर का पपी लिया है तो उसे क्या खिलाना चाहिए, किस ब्रीड को
क्या आहार देना चाहिए, ये सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देख लें। इसके अलावा अगर डॉग रिलेटेड जो भी जानकारियां हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और इसी प्रकार की जानकारियाँ कंटिन्यूसली हम आपके लिए लेके आते रहें।